हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली में। अगर आप पहले से यहाँ आते रहे हो तो धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मेरे सारे वीडियोस देखे और आज भी आप मेरे वीडियो को देखने आए हो। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बी अ पार्ट ऑफ टैरो पूर्णिमा फैमिली। तो ऑफकोर्स आज बहुत सारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे मैम कार्ड कहाँ गया, पाइल तो यही है, कार्ड कहाँ गया। तो ऑफकोर्स कार्ड यहाँ है आप लोगों के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो। आज मैंने सोचा चलो लाइव शफल करते हैं, बहुत टाइम हो गया नहीं किया, लाइव शफल करते हैं। ओके, तो आपके लिए आपके कार्ड्स आप ही के सामने निकालूंगी और आपको एक्सप्लेन करूँगी इन एंड आउट की क्या सिचुएशन है। तो टॉपिक क्या है, टॉपिक तो अपने टाइटल में पढ़ा ही होगा। क्या उन्होंने कभी आपसे सच में प्यार किया है। नाउ द थिंग इज़ कि जब कभी हमारा ब्रेकअप होता है या कभी रिलेशनशिप हमारा अप एंड डाउन जाता है तो हम लोग वंडर करने लगते हैं कि क्या ये पर्सन सच में मेरे से कभी भी प्यार करता था या थी, या बस वैसे ही ये जो चीज़ें हुई ये मजाक थी। ठीक है, कभी कभी हमें सच में भी पता नहीं चलता है कि हाँ भाई पर्सन का इंटेंशन क्या था। ओके, क्या सोच रहा था वो पर्सन, क्यों वो हमारे ज़िंदगी में आए फिर अचानक से चले गए, क्या वो बस मजाक करने आए थे। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। ठीक है, ये आपके पाइल्स नहीं है, इनको मैं सामने से आपके सामने शफल करूँगी और आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, तो क्यों चले गए, क्या हुआ, एक डाउट रहता है। इवन जो रिलेशनशिप में रह भी रहे होते हैं उन्हें अपने पार्टनर की कुछ एक्टिविटीज़ से, कुछ ऐसे जेस्चर्स से ऐसा लगता है कि पता नहीं ये पर्सन मेरे से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें आज मैं आपको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ये 2 सेट ऑफ कार्ड्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बट आप अपने पाइल को सिलेक्ट करें। ओके, उससे पहले कि आप अपने पाइल को, इससे पहले कि अपने पाइल को आप सिलेक्ट करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग कभी कभी रेजोनेट करती भी है, कभी कभी नहीं भी करती है। तो अगर नहीं करती है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ओके, अगर करती है तो वेल एंड गुड, आपको जो एडवाइजेस मैं दे रही हूँ उसको आप लें। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो लाइव शफल करूँगी आपके सामने, आपके लिए शफल करूँगी। आप इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट कर लें। अगर कन्फ्यूजन होता है तो 2 पाइल सिलेक्ट कर लें, बट दोनों की रीडिंग सुने और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करता है उसके साथ आप जाएं। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी मैं आपको टाइम दूंगी, आप अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर मैं रीडिंग करूंगी और फिर आप अपने पाइल की रीडिंग सुनना। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले रीडिंग करूंगी ऑरेंज पाइल की, फिर ट्रांसपेरेंट पाइल की और एट लास्ट पिंक पाइल की। तो इन दोनों को हटा देते हैं, तो देखते हैं ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो सिंस आपके सामने पाइल शफल करूंगी तो आप देख सकते हो। सो ऑफ कोर्स अगर आज आपका रिश्ता ख़राब भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो कुछ लोगों का रिश्ता थोड़ा अपसाइड डाउन हो गया होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई होंगी, कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ बातें या कुछ ऐसे इश्यूज आ गए हैं आज के डेट में जिसको थोड़ा सही करना, मतलब सही करने की कोशिश भी करते होगे तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते होंगे। आप लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं हो, एक कॉमन थिंकिंग पे नहीं हो। ओके, तो मैं कुछ लोगों का कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जनरल रीडिंग है। ओके, बट अगर प्यार करने की बात कहते हो तो हाँ, ये पर्सन आपसे प्यार करता था या करता है। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो ऑफ कोर्स ये आपसे आज भी प्यार करते हैं।
और अगर आपका रिलेशनशिप थोड़ा टूट गया है तो आप उसको थोड़ा रिपेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि सच में ये पर्सन आपसे लव करते थे या ये बस एक बहाना नहीं था। जो कनेक्शन था ना, वो आप जानते हो कि कितना अमेजिंग कनेक्शन था। हाँ, लड़ाइयाँ कभी होती हैं, मुझे भी समझ आ रहा है कि अगर कभी लड़ाइयाँ होती हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा अपसाइड डाउन चली जाती हैं, तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं वो प्यार करते थे। बट लड़ाइयाँ या कॉन्फ्लिक्ट्स, अब देखिए, लड़ाई का मतलब यही नहीं होता है कि अगर आप किसी पे चिल्ला रहे हो तो ही लड़ाई हो रही है। अगर आपकी हर छोटे बात पे डिसएग्रीमेंट हो रही है, हर छोटी बात पे डिसएग्रीमेंट तो होगा ही रिलेशनशिप में, क्योंकि दो अलग अलग डिफरेंट ब्रेन्स वर्क करेंगे तो डिसएग्रीमेंट तो कॉमन है। बट एकदम छोटी माइन्यूट बात पे भी अगर आपका ना ओपिनियन एकदम अलग अलग जोन्स में जा रहा है, तो इसको भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ थॉट, इससे भी काफ़ी टेंशन, स्ट्रेस होता है। ओके, मे बी आपके पर्सन, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तब तो वेल एंड गुड, अगर अच्छा नहीं है तो मे बी वो अपने चीज़ों पे लुक फॉरवर्ड कर रहे हों, अपने वर्क लाइफ पे लुक फॉरवर्ड कर रहे हों, एंड वर्क लाइफ में या पर्सनल लाइफ में कुछ टेंशन हो, तो अगर आप लोगों की बात होती है, अगर नहीं होती है तब तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर होती है इन दैट सिचुएशन, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको इस पर्सन को अपने प्रॉब्लम्स से निकलने में हेल्प करना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भी ना निकलने दो। देखिए, अब और एक मैं चीज़ें आपको बताती हूँ। जिन लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे टूट गया है, ओके, और जिन लोगों का अच्छा है, उनको भी मैं इस चीज़ से सावधान कर देना चाहती हूँ, अपने रिलेशनशिप को बचा के रखें। जैसे भी आप बचाना चाहते हो, दुनिया के नज़रों से इसको, मतलब आपकी जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, आप इसे किसी को बताएं ना। ओके, और अगर आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी टूट चुका है या टूटने के कगार पे है, तो वहाँ मैं आपको ज़रूर कहूँगी, उन लोगों को मैं मना कर रही हूँ ताकि वो नेगेटिव एनर्जी से बचें, और आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो चुकी, अब आप बच नहीं सकते हो, अब आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, उन्हें मैं कह रही हूँ कि आपको फीवर हो सकता है इसलिए आप बच के रहें, बट इन आप लोगों को कह रही हूँ कि आपको हो चुका, तो उनको नेगेटिव एनर्जी से बचना है, क्योंकि उनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो नेगेटिविटी से बचना है। मगर आपका अगर टूट गया तो ऑफकोर्स ये नेगेटिविटी जो है वो पर्कुलेट कर चुकी है, आपके रिलेशनशिप में आ चुकी है ऑलरेडी। ओके, तो आपको लिटरली उन लोगों से अपने रिलेशनशिप को बचा के रखना चाहिए जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा, एक होते हैं ना कि खुद में भी बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं, अरे इनका रिलेशनशिप तो कितना अच्छा है, ये दोनों कितने अच्छे वर्क लाइफ में हैं। लोग बहुत अलग अलग टाइप की बातों से जलते हैं। प्यार अच्छा है उससे भी जलते हैं, प्यार अगर अच्छा है, काम अच्छा चल रहा है, अरे इनका तो सब अच्छा चल रहा है। तो अपने रिलेशनशिप को ना थोड़ा बचा के रखें। ओके, अभी भी अगर आप किसी का इंटरफेरेंस ले रहे हो, किसी के ओपिनियंस ले रहे हो, किसी से पूछ के अपने रिलेशनशिप में कुछ कर रहे हो, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें कि आप अपने रिलेशनशिप में किसी और को इस चीज़ का राइट दें कि वो आपको बताए। एंड ट्रस्ट मी, आपसे लोग इतने जेलस रहते हैं ना, शायद उनको पता नहीं है, क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव से बने रहते हो, आपके पार्टनर भी ऊपर से चीज़ों को नहीं दिखाते हैं, तो इन दुनिया वालों को लगता है कि अरे वाह, इनका तो सब अच्छा है। ठीक है, इनका तो सब अच्छा है, तो जलते हैं लोग। तो जो भी लोग आपके इन एंड अराउंड है, थोड़े समय के लिए अपने रिलेशनशिप को नेगेटिव एनर्जी से थोड़ा बचा के रखें। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। पॉजिटिव चेंजेस अगर लाना है, अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप पॉजिटिविटी की तरफ जाए, तो ऑफ कोर्स आपको ये चीज़ें करनी है। आपको खुद को अपने रिलेशनशिप को बचाना है। अगर आपके पार्टनर नहीं भी इसमें स्टेप लेना चाहते हैं, ऑल्दो वो स्टेप लेंगे ज़रूर, बट अगर अभी नहीं ले रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ही सारा टेंशन क्यों लूँ। रिलेशनशिप आपका भी है, उनका भी है, तो दोनों ही पार्टीज़ को रिलेशनशिप को सेव करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके,
ओके तो अगर आप इस पर्सन से मैरिज प्लान कर रहे हो, ओके, या आपकी मैरिज हो चुकी है, तो भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एटलीस्ट इमेच्योर डिसीजंस मत लो। उन्हें लेने दो, जो भी इमेच्योरिटी करनी है करने दो, आप मत लो। ओके, मे भी ऐसा हो कि आप आने वाले टाइम में आप लोग एक हैप्पी फैमिली में या एक हैप्पीनेस वाली चीज़ में पूरे तरीके से आ जाओ, ठीक है, पूरे तरीके से आ जाओ। अगर एक एस्पेक्ट छोड़ दिया जाए ना, देखिए लड़ाई को मैं बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मानती हूँ अनलेस और अनटिल कि लड़ाई सॉल्व करने का इंटेंशन हो एक पार्टी का भी अगर हो, ठीक है, तो भी ठीक है, चलो लड़ाई को तो सॉर्ट आउट किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स को या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को, सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, अपने आप को बचाया भी जा सकता है और लड़ाइयों को अवॉइड भी किया जा सकता है। एक ही चीज़ से मैं कंसर्न हूँ पूरे रीडिंग में, वो है नेगेटिविटी। अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को हटा दिया जाए, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, बट हाँ नेगेटिविटी भी इनकी अपनी नहीं है, नेगेटिविटी बाहर से आ रही है। बट होल्ड ऑन, आपके रिलेशनशिप को यूनिवर्स करेक्ट करेगा। आपको भी इसके लिए एफर्ट्स लेने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बैठे रहना है, कोई एफर्ट्स नहीं लेना है। पहले आप एफर्ट्स लो, फिर अपने आपके पार्टनर, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो तो सुधर जाएगा आपका, ओके, तो तब आपके पार्टनर एफर्ट्स लेने को रेडी होंगे। जब वो एफर्ट्स लेने को रेडी होंगे तब मिलजुल के आप अपना रिलेशनशिप सही कर सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिज का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं इसी पर्सन से शादी करनी है, या उन्होंने शादी कर ली है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स हैं फॉर दैट मैटर, जिसमें से 2 तो सेम ही हैं, ओके, जो यूनियन दिखाता है, जो मैरिज दिखाता है, हैप्पीनेस दिखाता है, ओके, तो फॉर दैट मैटर अगर आप लोग मैरिज भी प्लान कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैरिज करो, एकदम आराम से करो। या लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वो आपके लिए भी रेजोनेट हो, ओके, क्योंकि यहाँ पे आपकी पर्सनल एनर्जी नहीं रीड की जा रही है। बट अगर आपने ये पाइल चुना है तो पॉसिबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा है कि आपका जो रिलेशनशिप था वो ट्रू था, या अगर है तो ट्रू है, ओके, तो इसको सेव करें, इसको नेगेटिविटी से बचाएं, इसको प्रॉब्लम्स से बचाएं, लड़ाइयों से बचाएं, ओके। बहुत सारी चीज़ें टाइमिंग का खेल होती हैं, ओके। कभी अगर आप बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करते हो तो क्योंकि एनर्जी सारी पॉजिटिव चल रही होती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होकर रिलेशनशिप चलता रहता है। कभी कभी जब नेगेटिव एनर्जी चल रही होती है, उसी में आप लड़ाइयाँ भी कर रहे होते हो, तो वो फ्यूल करता है रिलेशनशिप को गलत डायरेक्शन में ले जाने में, ठीक है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा अपने रिलेशनशिप को नेगेटिविटी से बचाएं, अपने फ्रेंड्स से बचाएं। फ्रेंड्स का लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व है, फैमिली का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है, बट कहीं कहीं आप एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन अपने लाइफ के भी डिसीजंस लेना सीखो, कुछ चीज़ें अपने पर्सनल तक ही रखना सीखो, ओके। तो हाँ, जब सजेशन की ज़रूरत पड़ती है मैं खुद ही आपको बताती हूँ कि भाई जाओ सजेशन लो या एडवाइजेज़ लो, बट अभी नहीं, अभी सेल्फ केयर से बचाना है, खुद से सेल्फ केयर करके अपने रिलेशनशिप को सेव करना है, ओके। तो एज फार एज दिस इज़ देयर, अगर आप इस पर्टिकुलर नेगेटिव चीज़ों से बचा लेते हो, ठीक है, कोई भी एक पर्सन हो सकता है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा जेलस होगा, आपके रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा जेलस होगा, तो अगर आप अपने आप को बचा लेते हो ना, तो ट्रस्ट मी, पॉजिटिव टू पॉजिटिव चेंज होगा। छोटे मोटे ब्लॉकेजेस तो आते ही रहते हैं, उसको हमेशा ही देख के सही तरीके से मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, थोड़ा प्रिकॉशस रहना चाहिए लोगों को, आपको अपने रिलेशनशिप के लिए थोड़ा प्रिकॉशन रखना चाहिए, और अपने चीज़ों में अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काम करें। आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से गाइड करेगी। आपने तीसरे पर्सन को अपने रिलेशनशिप में इनवाइट किया, मतलब आपका रिलेशनशिप अब ख़त्म हो जाएगा, ओके। अगर आप मैरिज का प्लान कर रहे हो या यूनियन का प्लान कर रहे हो, तब भी मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, बहुत हल्ला मचा के ना करें,
एक होता है ना कि लोग पहले से ही बताने लग जाते हैं, हाँ मेरा तो ऐसा होने वाला है, मेरा तो ऐसा होने वाला है। अगर आपके घर में कोई सेलिब्रेशन और आप मैरिड हो तो उसका बहुत ज़्यादा ना शोर ना मचाएं। ओके, शोर ना मचाएं मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों को बताएं ना कि यार हमारा तो ये होने वाला है, हमारा तो वो होने वाला है, ये पार्टी होने वाली है, वो पार्टी होने वाली है। आप देखना वो पार्टी अगर आप बता के करोगे एकदम कोलैप्स कर जाएगा, या तो हो ही नहीं पाएगा, या तो डिले हो जाएगा, या तो कोई आपको बैड न्यूज़ मिल जाएगा। फिर आपको लगेगा यार ये पार्टी कैसे भी निपटाओ और ख़त्म करो टाइप का लगने लगेगा। ओके, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ हैप्पीनेस वाला प्लान कर रहे हो, तो रादर कि आप पहले से लोगों को बताना शुरू करो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब चीज़ें ऑलमोस्ट, जैसे आपने अगले हफ्ते पार्टी होस्ट करनी है, तो आप इस पर्टिकुलर वीक के एंड में बताओ। ओके, ये नहीं कि 1 महीने पहले से हाँ हमने तो ये करना, हमने तो वो करना है, हमने ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ओके, नेगेटिव एनर्जी को कहीं से भी इनवाइट नहीं करना है। ओके, तो ऑरेंज पाइल पीपल, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं एंड देखते हैं कुछ और भी अगर कार्ड्स आपके लिए बताए। पता नहीं, मेरा इंट्यूटिव गट कह रहा है कि मुझे आपके लिए थोड़े और कार्ड्स निकालने चाहिए। भाई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप लोगों का। ओके, और एक तो चीज़ है कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पर्सन आपसे प्यार करता है, आप लोगों का यूनियन भी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग साथ में भी हो जाओगे। कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं चेंज करने की, वो चेंज करो। ओके, एंड ऑफ कोर्स हो सकता है ये अब खुद के फ्रेंड से आपका वेट कर रहे हो, चाहते हो कि पहला मूव आप लो, अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें अपसाइड डाउन हो तो थोड़े से ईगोइस्टिक तो हैं ऑलमोस्ट। तो कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके नेचर में कुछ बुराइयां नहीं होंगी, उनके नेचर में कुछ बुराइयां नहीं होंगी। दोनों के नेचर में कुछ कुछ पॉजिटिव्स होंगे, कुछ नेगेटिव्स होंगे, तो दोनों को बैलेंस करके चलना है। ओके, आपको भी ज़िद पे नहीं अड़ना है, आपको भी थोड़ा सॉफ्टली, पोलाइटली एंड केयरिंग वे में बिहेव करना है। आप भी थोड़ा ऐसे हो गए हो कि हाँ चलो तुमने ऐसा किया तो अभी मैं भी थोड़ा, कुछ लोग ऐसे ज़रूर कर रहे होंगे, ठीक है, कि मैं भी थोड़ा अभी देखता हूँ या देखती हूँ अपना। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपके रिलेशनशिप में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा इन्फ्लुएंस से बचाने की कोशिश करें और थोड़ा नेगेटिविटी से बचाने की कोशिश करें। तो ऑरेंज पाइल पीपल, मैंने आपकी रीडिंग कर दी है कंप्लीट। तो ऑरेंज पाइल पीपल, जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये एक जनरल रीडिंग थी, तो अगर आपसे रेजोनेट हुई तो कमेंट करके बताएं। अगर नहीं रेजोनेट हुई तो मेरा कोई दूसरा वीडियो देखें, शायद वो आपसे रेजोनेट हो जाए। ओके, टेंशन नहीं लेना, ये तो जनरल रीडिंग है। तो ऑरेंज पाइल पीपल, आपकी रीडिंग मैंने कर दी है कंप्लीट। ओके, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट रीडिंग पे जाएंगे, सॉरी, वो होगा ट्रांसपेरेंट पाइल। ओके, तो देखते हैं ट्रांसपेरेंट पाइल के लिए सारे कार्ड्स फिर से शफल करते हैं, क्योंकि ऑरेंज पाइल वालों के कार्ड्स हम लोगों ने अभी निकाले थे। ओके, बहुत टाइम हो गया था लाइव शफल लाए हुए, तो मैंने सोचा चलो यार आज ये करते हैं, व्हाई नॉट, इसमें बुरा क्या है। क्योंकि एनीवेज ये सारा प्रोसेस करना ही होता है वीडियो के पहले, तो कोई इश्यू नहीं है। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के, और फिर कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। वैसे ये हर दिन लाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, आप देख ही रहे हो, बहुत बार शफल करना होता है, बहुत बार कार्ड्स निकालने पड़ते हैं। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको सच में प्यार करते हैं। ओके, सो देखते हैं कि
ट्रांसपेरेंट फाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं? क्या उन्होंने आपसे कभी भी ज़िंदगी में सच्चा प्यार किया था? ओके, ओके, तो ट्रांसपेरेंट फाइल पीपल, एक बात तो है कि आप यूनियन में जब रहे भी तब भी आप खुश नहीं रहे। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो यूनियन की हैप्पीनेस थी, एक जो कंफर्ट था यूनियन का, वो आपने कभी इन्जॉय नहीं किया। या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या तो ये उनकी एनर्जी हो सकती है कि कोई एक पार्टी जो रिलेशनशिप में था वो एक्सेसिवली डोमिनेटिंग था। उनके लिए द सिचुएशन वॉज आइदर माई वे और हाईवे, या तो आप मेरी बात मानो या तो आप अपने रास्ते जाओ। ओके, तो एक्सेसिव कंट्रोल जिस भी रिलेशनशिप में होता है वो कहीं ना कहीं पार्टनर को सफोकेट कर देता है। ओके, ये क्योंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि या तो आप एक्सेसिवली कंट्रोलिंग एंड पे थे या तो वो एक्सेसिवली कंट्रोलिंग एंड पे थे। मगर इस पूरे कंडीशन में ये यूनियन होते हुए भी कभी भी हैप्पीनेस नहीं था। ओके, यूनियन होनी एक अलग बात है और यूनियन में हैप्पीनेस होना दूसरी बात है। ओके, ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं सुनना चाहते थे, बहुत ज़्यादा एक मतलब एक जो लव था ना, एक जो केयर एंड कंसर्न था, वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में आपके रिलेशनशिप में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। ये चीज़ आपने रियलाइज़ करी होगी कि सुनने की इच्छा, समझने की इच्छा, आप किसी रिलेशनशिप में रहते हो तो ऑफ कोर्स आपके कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ ओपिनियंस होते हैं जो आप अपने पार्टनर को प्रेजेंट करना चाहते हो या आपके पार्टनर आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी आप लोगों के बीच में आपस में, वो कहीं ना कहीं आपके मन की थी और मन में ही रह गई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने अपने मन की बातें उन्हें बताई हो और उन्हें पूरी तरीके से समझ आ गई हो, या उन्होंने भी अपने साइड से बहुत सारी चीज़ें अपने मन में ही रखी। ओके, तो ये एक यूनियन हुआ, बट यूनियन में भी इंडिविजुअलिटी बनी रही। आप एक इंडिविजुअल रहे, वो दूसरे इंडिविजुअल रहे। ओके, मतलब अलग अलग जोन्स में खड़े थे। यूनियन में एक जोन में खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ऐसा फ्रेंडशिप में होता है कि आप अलग जोन में हो, वो अलग जोन में है। यूनियंस में ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसी फीलिंग आती थी या आती रही कि मे बी आगे जाके चीज़ें सुधर जाएंगी या आगे जाके चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी, तो आपने इसको थोड़ा रोक के रखने की कोशिश की। बट सी, रोक के रखने की कोशिश करना और रिलेशनशिप रुक जाना, ये दो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। अगर आपने इनसे शादी भी कर ली है तो आप रियलाइज़ करते होगे कि बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा चार्म नहीं है आपके रिलेशनशिप में। एक जो चार्म होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में वो नहीं है। और जहाँ तक कि प्यार की बात है तो बहुत एक्सेसिव कंट्रोल तो है ही है। आपके ओपिनियंस को आपके पार्टनर उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं जितना ज़्यादा वैल्यू आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप कुछ छल कपट सोच के इनके लिए कुछ नहीं करते हो। ऐसा नहीं सोचते हो कि हाँ शायद ये पर्सन का कुछ बुरा हो जाए या समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हो। ओके, बट अब बहुत हेल्पलेस हो गया हो इस रिलेशनशिप में। आपको खुद को नहीं समझ में आता है कि कभी तो ये बहुत अच्छे से बात करते हैं, सारी चीज़ें मतलब एकदम लवली हो जाती हैं, फिर अचानक से चीज़ें एकदम ख़राब होने लग जाती हैं। और जब ख़राब होने लगती हैं आप रोकने की भी कोशिश करते हो तो चीज़ें रुकती नहीं हैं, इन लाइन नहीं रह जाती हैं। ओके, एक एक्सप्रेशन लव का ना कभी आप दे पाए ना कभी वो समझ पाए। तो जहाँ तक प्यार की बात है, सी, मुझे तो नहीं लगता है कि इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया। ओके,
क्योंकि इनके जो इंटेंशंस भी हैं ना, उसमें ये बहुत फेयरफुल टाइप के हैं। करेज नहीं है इनके अंदर, हिम्मत नहीं है, फैमिली को बताने की हिम्मत नहीं है, दोस्तों को बताने की हिम्मत नहीं है, प्राइवेट रखते हैं चीज़ों को। आपने अगर किसी को बता दिया कि हाँ चलो ये मेरा और इनका रिलेशनशिप चल रहा है, तो उस पर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि हाँ तुमने क्यों बता दिया, तुम्हें पता नहीं है क्या। मतलब एक हिस्सा है उनके पर्सनल लाइफ का और एक हो आप, और इसमें बहुत गैप है। ओके, और ये दोनों को ये ओवरलैप नहीं करने देते या एक दूसरे के साथ सिंक नहीं होने देते। आपको आपकी जगह पे इन्होंने रख रखा है, छुपा के रख रखा है, अलग से रख रखा है, और आप इसको एक्सपोज नहीं कर सकते। हाँ, जो लोग शादीशुदा हैं फिर वो लोग बोलेंगे मैम हमारी तो शादी हो रखी है, दुनिया वालों को भी पता है। हाँ, तो वो आपकी शादी होने के बावजूद भी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपने पर्सनल लाइफ में अपने देखा होगा कि आप और दुनिया वाले इनके लिए अलग अलग हैं, और ये अलग अलग होते अच्छे होते, बट अलग अलग है तो इसमें आपका जो रिस्पेक्ट है, आपकी जो वैल्यू है वो उतनी नहीं है जितनी इनको देनी चाहिए आपको, जितना आप डिज़र्व करते हो, जितना आपने केयर किया। ओके, तो एक डिफरेंस बना के रखा गया है पूरे सिचुएशन में, एक ऐसा सिचुएशन बना के रखा गया है जहाँ पे कि आप अलग हो और इनकी लाइफ अलग है। और मतलब आप देखना, ये बहुत मतलब उस टाइप के इंसान है ना जो कि क्या बोलेंगे क्या करेंगे, ये कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे दुनिया वालों के सामने, ये कभी ऐसा नहीं आपके लिए करेंगे कि आपको लगे कि हाँ यार इन्होंने मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें की, या इन्होंने मुझे वो रिस्पेक्ट दिया जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि इनके साइड से कहीं ना कहीं मिसिंग रहेंगी। बहुत ज़्यादा ये अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ओके, एक जो सिचुएशन होता है ना कि जिसमें इमोशनली लोग एक दूसरे के सामने पूरे खुली किताब की तरह आ जाते हैं, तो ये वो खुली किताब बनने वाले लोगों में से नहीं है। ये अपने इमोशंस अपने तक रखते हैं, क्योंकि एक तो इनमें हिम्मत नहीं है, दूसरा ये चीज़ ये दुनिया वालों के सामने आपके सामने आने नहीं देना चाहते कि भाई मेरे अंदर हिम्मत नहीं है तेरे लिए स्टैंड लेने की किसी के भी सामने। ओके, उसके बाद ये आपको कंफ्यूज करेंगे, ब्लेम गेम करेंगे। तो ये जो पूरा सिचुएशन है ना प्यार का, ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक हैप्पी पिक्चर के पीछे एक बहुत ही अजीब सा पिक्चर है, जिसमें कि जिस पर्सन को आप प्यार करते हो ना वो आपको रिस्पेक्ट देगा, ना वो आप पे डोमिनेंस कम करेगा, ना वो आपको एक आज़ादी देगा कि आप अपने आज़ादी से सोच सको। आप अपने आज़ादी से सोचोगे तो ये हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनको सारी चीज़ों का नॉलेज है। फिर आपने कैसे सोच लिया आप खुद से। ओके, तो ये पूरा सिचुएशन ऐसे फॉलो अप करेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको खुद को नहीं समझ आएगा। ओके, तो ये एक ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। जहाँ तक प्यार की बात है तो ऑफ कोर्स प्यार में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्यार था या बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर प्यार होता तो एक स्टैंड तो लेना बनता ही है। ओके, एक स्टैंड लेना बनता है, आपके लिए खड़े होना बनता है, आपकी बातें मानना नहीं मानना एक अलग इशू है। ठीक है, अगर ना भी माने तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो रिस्पेक्ट तो करना चाहिए ना कि हाँ भाई ये भी कुछ बोल रही हैं या ये भी कुछ बोल रहे हैं। वो रिस्पेक्ट भी नहीं है इनके दिल में, और आप चाह के भी इस रिलेशनशिप से नहीं निकल पा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद आने वाले टाइम में चीज़ें सही हो जाएं। तो हाँ, मूव ऑन करने के लिए तो मैं भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि देखिए ये तो जनरल रीडिंग है, इतनी सारी चीज़ें वन गो में अगर मैं आपको बताऊंगी तो 5-6 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान फेयरफुल रहता है बहुत सारे रीज़न से। ओके, कोई फैमिली का तो रीज़न है ही है आपके पार्टनर के पास, फैमिली के सामने ये नहीं बोलना चाहते, मुंह नहीं खोलना चाहते। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी के पार्टनर, क्योंकि 10-20 हज़ार लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें किसी किसी के पार्टनर ऐसे भी होंगे जो कि फाइनेंसेस के वजह से नहीं वो कर रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं। ओके, और एनीवेज
सिचुएशंस सुधरने के चांसेस हैं, इसलिए भी मैं आपको कह रही हूँ कि अभी मूव ऑन करने का मत सोचो। अभी मूव ऑन करने का सोचने से आपको एज सच कोई बहुत प्रॉफिट नहीं होने वाला है, या अभी हालत उतनी भी ख़राब नहीं हुई है कि चीज़ों को करेक्ट ना किया जा सके। एक दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश करें, आप अपने पर्सन को बताएं कि द थिंग इज़ कि ये सिचुएशन जो है कभी ना कभी तो फैमिली को बतानी ही पड़ेगी, कभी ना कभी फैमिली के साथ सामने लाना ही पड़ेगा, दुनिया वालों के सामने लाना ही पड़ेगा। तो एक ट्राई बनता है कि आप ये ट्राई करो कि आपका और इनका रिलेशनशिप जो है वो पूरी तरीके से सही हो जाए। ये पर्सन भी अपने मन की बातें आपको खुल के बता दें, आप भी इन्हें अपने मन की बातें खुल के बता दो, सो दैट जो भी ओपिनियन है जिस पे भी, उसके बाद आप लोग आपस में डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ये रिलेशनशिप चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो अभी एक क्विक डिसीजन तो मैं लेने को नहीं कहूँगी। इवन डिवाइन ने भी आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रखा है। तो डिवाइन ने भी आपको इसीलिए कंफ्यूज कर रखा है कि टाइम लो आप, ओके। अदरवाइज गट फीलिंग लोगों की बताने लग जाती है कि भाई अब समय आ गया निकल लो, या अब समय आ गया अंदर आ जाओ, ओके, रिलेशनशिप में। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि कोशिश करें कि अपने फैमिली के सामने, सबके सामने, सेपरेशन से पहले, ओके, सेपरेट होना तो बहुत ही इजी होता है, सेपरेशन से पहले चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश कर लें, ओके। आप क्लियर कट उनसे पूछ लें कि उनके इंटेंशंस क्या हैं। प्यार, अगर आपसे प्यार करते भी हैं और दुनिया वालों से डरते भी हैं, तो ये सिचुएशन कब तक चलेगा, कब तक वो किसी के सामने नहीं बताएंगे, या क्या मेजर इश्यूज़ हैं जिन पे आपको और उनको वर्क करना चाहिए, ओके, और कैसे अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इससे पहले मूव आउट करना, तो अगर आपकी जिस साइड पे एनर्जी जा रही है उस साइड पे ऑफ कोर्स चीज़ें ख़राब होंगी, अच्छी होंगी, ख़राब होंगी, अच्छी होंगी, और फिर एक फ़ाइनल ब्रेक आ सकता है। बट वो फाइनल ब्रेक को अगर आप रोकना चाहते हो तो जो सारी चीज़ें मैंने आपको बोली उसको आप एक बार डिस्कस करो, सारी चीज़ें डिस्कस करो। अगर फैमिली की भी इश्यूज़ हैं उसको भी डिस्कस करो, तब एक कंक्लूजन पे पहुंचो, ओके। रश मत करो कंक्लूजन में, चीज़ों को नेचुरली फ्लो होने दो। ये भी आपके रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है कि चलता है तो बहुत चलता है, नहीं चलता तो बिल्कुल नहीं चलता। तो ये सारा मिक्स हैप्पीजड ना करो, ओके, ये सारी चीज़ें ना करो। एंड एट द सेम टाइम लेट मी सी, कुछ कार्ड्स आपके लिए भी और निकालती हूँ। ऑरेंज पाइल वालों के लिए तो मुझे थोड़ा गट फीलिंग आ रही थी कि और कार्ड्स निकालने चाहिए, बट फिर आपके साथ फीलिंग तो नहीं, बट हाँ आप कहोगे धोखा हो गया मेरे साथ, इसलिए आपके लिए भी निकाल रही हूँ। पहले ये जो प्यार एटलीस्ट आपके साइड से तो था ना, तो आपको एक बार करेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी मूव ऑन करना तो एक ऐसी चीज़ है कि जब लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो मूव ऑन करना ही पड़ेगा, ओके। सो देखिए कंट्रोल कितना स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के रिलेशनशिप में, कि फिर से कंट्रोल का ही कार्ड आया, ओके। एनीवेज, अगर आप अपना इम्पैक्ट बनाने की कोशिश करोगे तो मैं थोड़ा सक्सेस एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप थोड़े सक्सेसफुल रहोगे चीज़ों में, अपना इम्पैक्ट बनाने में। इसलिए आप भी मत छोड़ो, आप भी सिचुएशंस को थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश करो, थोड़ा ट्राई करो कि आप लोगों का जो सिचुएशन है वो हैप्पी हो जाए, आप लोगों का जो यूनियन है वो हैप्पी हो जाए। अगर शादी हो चुकी है तो शादी सर्वाइव करे, दोनों ही पार्टीज़ एक दूसरे से बैठ के बात करो। कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इसलिए आपको बोल रही हूँ। आप भी अपनी एनर्जी गैदर करो, आप भी अपने इमोशंस गैदर करो, और सारी चीज़ों को इस पर्सन के सामने इन एंड आउट एक्सप्रेस कर दो। जो आप फील करते हो सारी चीज़ें इन्हें बता दो, ओके। तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है ट्रांसपेरेंट पाइल पीपल के लिए। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट रीडिंग पे जाते हैं, जो कि होगी
पिंक पाइल पीपल के लिए, जिन्होंने पिंक पाइल सेलेक्ट किया ना उनके लिए। तो देखते हैं पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, पिंक पाइल पीपल, आप लोग जब पाइल सेलेक्ट करते हो ओके, तो बिल्कुल ही ध्यान से पाइल्स को सिलेक्ट किया करो, बिल्कुल सोच समझ के। मैं आपके लिए अकेले को नहीं बोल रही हूँ, मतलब कोई भी पर्सन, आप हो कोई भी, अगर वो पाइल सेलेक्ट करते हैं तो एकदम ध्यान से सोच समझ के पाइल को सिलेक्ट करें, सो दैट आप की जो एनर्जी है वो आप सही तरीके से पिकअप कर पाओ। अगर आप वैसे ही पिकअप कर लेते हो ना कोई भी पाइल के, हाँ चलो इसका सुन लेते हैं, तो उसमें चांसेस कम होते हैं कि आपकी एग्जैक्ट एनर्जी के साथ रीडिंग मैच करे। एकदम ध्यान से सोच समझ के जो आपको लगता है कि ये लेना चाहिए, ये वाला सेलेक्ट करना चाहिए, उसी को आप सेलेक्ट करें। सी, मैं शफल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट ट्रांसपेरेंट पाइल पीपल की रीडिंग की है, तो मैं चाहती हूँ कि उनकी जो भी रीडिंग है वहाँ से कार्ड्स अलग तरीके से शफल हो करके अब आपकी रीडिंग स्टार्ट हो। ओके, तो इसलिए मैं लाइव शफल नहीं करती हूँ। लाइव शफल में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, तो अभी ये कार्ड्स मैं इंक्लूड नहीं करूँगी क्योंकि अभी मैं कार्ड शफल इसलिए कर रही हूँ ताकि जो भी ट्रांसपेरेंट पाइल पीपल वाले की रीडिंग आई, आपकी जो रीडिंग आए वो थोड़ा डिफरेंट जोन्स में रहे। ओके, ऐसा ना हो कि सेम ही कार्ड्स उठ के आ जाएं। ओके, तो इसलिए शफलिंग अभी कर रही हूँ। सी, हर दिन तो मैं नहीं ला पाऊँगी लाइव शफल क्योंकि आप देख रहे हो ना कितना समय जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि एक वीडियो बनाने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, बहुत टाइम शफल करना होता है। ओके, चलिए अब हम लोग आपके लिए शफल करेंगे। क्या आपके पर्सन आपसे कभी प्यार करते थे या नहीं, कभी में मतलब सच्चा प्यार उन्होंने आपको किया या नहीं? तो देखिए, ये पर्सन आपसे प्यार, सॉरी टू से बट नहीं करते। ओके, बट क्योंकि देखिए इनके नेचर में क्या था ना कि जब ये रिलेशनशिप में थे भी तब भी इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। जब भी इनके ऑप्शंस में इनको कोई भी एक ऐसा लगा कि हाँ चलो यार ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो उन्होंने उधर भी ध्यान दिया और आप पे भी ध्यान दिया। ओके, मतलब 2 रास्ते हमेशा ही इन्होंने अपने लिए तैयार रखे। एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें मन में दबा के रखना, हो सकता है ये मैरिड हों और इनके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि डिवोर्स हो रहा हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं सारी ही पॉसिबिलिटीज़ बता दूंगी जो आपके साथ मैच करता है, जो पॉसिबिलिटीज़ कार्ड्स के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। ओके, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि जो पर्सन मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, उनका जो अफेयर है वो किसी मैरिड पर्सन से था या अनमैरिड पर्सन से था। तो हो सकता है कि आपके केस में ये पर्सन मैरिड हो, इनका जो होम लाइफ हो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा ना रहा हो, एंड एट द सेम टाइम इनके बेबीज़ वगैरह भी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं फैमिली से भी इनका कनेक्ट नहीं रहा है बहुत ज़्यादा। अगर ये मैरिड नहीं है, अगर ये कम एज के कोई पर्सन है, तो इनका अपने पर्टिकुलर फैमिली से, मतलब मदर फादर जो लोग होते हैं ना जो हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा
जिनके वजह से हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, उन पे भी इनका ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। ओके, तो ये अपनी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं चला पाए। एंड ट्रस्ट मी, आप इनके लिए दुनिया में कुछ भी कर दो, कुछ भी, इनको कभी खुशी नहीं मिलेगी। कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स रह ही जाएंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रह ही जाएंगी कि हाँ, आप हमेशा ही मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, आप हमेशा ही मुझे चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हो। एंड दे ट्रीट एज इफ कि मतलब पार्टनर को एकदम साइलेंट हो जाना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। आपने जो भी डिसीजंस दिए, आपने जो भी ऑप्शंस दिए, जो चीज़ें आपने इन्हें बताई, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना, यहाँ पे बहुत, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग तो हैं जो कि किसी मैरिड पर्सन के साथ अफेयर में हैं। हो सकता है वो खुद भी मैरिड हों एंड छुप छुप के मिलना या समथिंग लाइक दैट का सिचुएशन है। बट आपको भी एक फीलिंग आती है कि क्योंकि यहाँ दो ऑप्शंस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, दो ऑप्शंस एग्जिस्टिंग सिचुएशन में भी इमोशनल कनेक्ट होना, इमोशनल कनेक्ट मतलब कोई इमोशनल रिलेशनशिप होना है ही है। ओके, तो इन्हें ना बहुत सारे द्वार अपने लिए खोल के रखे हैं कि चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो आपको थोड़ा इस सिचुएशन से बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी इमोशनल लाइफ इनके हाथ में छोड़ दोगे तो आपको रियलाइज़ होगा धीरे धीरे कि आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, जो मन की स्टेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक हिल जाएगी और आप एकदम कुआं और खाई वाला जो सिचुएशन होता है ना, उस टाइप के सिचुएशन में चले जाओगे। ना आप आगे जा सकते हो, ना आप पीछे मुड़ सकते हो। आप इस पर्सन को छोड़ भी नहीं सकते हो क्योंकि आप इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हो एनर्जी, और आपको उधर से कुछ मिलता भी नहीं है। ओके, तो एक सिचुएशन है ना कि इनके दिल में झांक पाना कि ये पर्सन क्या सोच रहा है, ओके, बहुत मुश्किल है। और ऑप्शंस तो हैं ही हैं। अगर आपका सिचुएशन इन एंड आउट हो रहा है, तो जब ये आउट होते हैं तो आप इन्हें नमस्कार करके बोलें कि अब आप जा रहे हैं तो आप जाइए। ओके, जाना आना, आना जाना, इससे आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इससे आपकी पर्सनल लाइफ हमेशा ही एक ऐसे पाथ पे रहेगी ना जहाँ पे कि आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, जहाँ पे कि आप एक पर्सन से प्यार करके और जोन्स में भी अपने ग्रोथ कर सको, जैसे करियर हो गया, अपने पर्सनल फैमिली लाइफ हो गई आपकी, उसमें ग्रोथ कर सको, ये बहुत मुश्किल है। आपको हमेशा ही इस पर्सन के लिए डेडिकेटेड रहना होगा, और डेडिकेटेड रहने के बावजूद भी आपको वो सिचुएशन रेसिप्रोकेट उधर से नहीं होगा, उधर से वही सेम फीलिंग्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये किसी की बात नहीं सुनते हैं दुनिया में। ओके, एक आध लोगों की बात सुन ले तो अलग बात है, बाकी जो भी करते हैं ना सब अपनी मर्जी का करते हैं, चाहे वो वर्क लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो। और ऑप्शंस नहीं रखने का सवाल नहीं उठता, ऑप्शंस रखेंगे ही रखेंगे, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, इस टाइप का कोई ना कोई ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप इनको बोलोगे कि चलो आप भी मेरे साथ थोड़ा फेस करने की कोशिश करो, ओके, या आप मेरी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हेल्प करने की कोशिश करो। सबसे पहले जो इंसान बैकआउट करेगा ना, वो ये पर्सन होगा। तो अगर बैकआउट करने वाला रिलेशनशिप है, अगर ऐसा रिलेशनशिप है कि प्रॉब्लम्स पे ध्यान ही नहीं देना है, तो फिर फ़ायदा क्या है? क्योंकि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी, और प्रॉब्लम्स अगर आपको अकेले ही सहना है तो ये आपके खुद का रिलेशनशिप हो गया, आप खुद ही अपने साथ ही रिलेशनशिप में हो, बस आपके पास किसी और का नाम है। ओके, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको भी थोड़ा थिंक करना चाहिए इस पूरे सिचुएशन में कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं, कहीं एनर्जी डाल रहे हो तो उधर से रेसिप्रोकेट चीज़ें हो रही हैं या नहीं। मैच्योरिटी लाओ पूरे सिचुएशन में, मैच्योरली सोचो चीज़ों के बारे में। ओके, ये नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं तो कर रहे हैं और उसके बाद कोई फ़र्क ही नहीं है, क्योंकि जब चैलेंजेस आएंगे तब ये सारी चीज़ें आपको अकेले झेलनी पड़ेंगी, और उस टाइम आपका माइंड शांत होना चाहिए, अदरवाइज़ आप बिल्कुल पैनिक कर जाओगे और ये पर्सन दूर दूर तक कहीं भी नहीं होंगे।
और आप इनकी तरफ जितना कदम बढ़ाओगे ना, ये उतना ही आपसे दूर भागेंगे, और जितना आप इनसे दूर भागोगे उतना ही आपको आके परेशान करेंगे, पोक करेंगे, क्या हो गया, तुमने मेरे से बात क्यों नहीं किया, ब्लेम करना, अननेसेसरली ये सारी चीज़ें बोलना कि हाँ आपको रिलेशनशिप सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो क्या आप एक अकेले सिंगल थोड़ी हो, रिलेशनशिप में हो, दो पहलू हैं इस रिलेशनशिप के, एक वो है, एक आप हो। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सारे ही लोगों के लिए ऑप्शंस हो, क्योंकि आप जानते हो ये जनरल रीडिंग है, बट बहुत सारे लोगों के लिए ऑप्शंस होंगे, आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ओके, एट द सेम टाइम आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, मैं बता देती हूँ, वो है प्रिकॉशन, जो आप नहीं ले रहे हो। इस टाइप के लोगों को मैं ज़रूर कहती हूँ कि आप थोड़ा एडवाइजेस अपने फैमिली, अपने गुड फ्रेंड्स, उनसे भी लेके देखो। शायद आप जिस सिचुएशन में देख नहीं पा रहे हो, या अगर देख भी पा रहे हो तो आपके इमोशंस आपके डिसीजंस को ओवर पावर कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स मैं आपको कहूँगी कि अपने डिसीजंस को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप अपने किसी फ्रेंड, अपने किसी फैमिली, उनसे पूछ के देखो, क्योंकि कोई एक पर्सन तो आपके लाइफ में है जो आपके लिए लॉयल है, जो आपको सही रास्ता दिखाएगा, जो आपको रास्ते के प्रॉब्लम्स पहले से बताता है, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। ओके, या फिर आप सुन के भी अनसुना कर दे रहे हो, या तो उस पर्सन को आप अपने लाइफ में उतना इम्पोर्टेंस आपने दे नहीं रखा है जितना इम्पोर्टेंट वो आपको अपने लिए समझते हैं। कोई भी हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, मदर हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और शांति से इस सिचुएशन को डील करें। जितनी एनर्जी से डील करोगे ना आप, उतने ही ज़्यादा आप फंसते चले जाओगे। एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, शांति की ज़रूरत है। जहाँ एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ मैं बोल देती हूँ कि एनर्जी की ज़रूरत है, एकदम एनर्जी लगाओ और फिर सोचो और ये करो वो करो, नहीं। शांति की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, पूरे सिचुएशन को देखने की ज़रूरत है, और एक्सक्यूज़ेस नहीं लेना है। ओके, हर एक टाइम एक्सक्यूज़ेस लेते रहना कि हाँ चलो उनके लाइफ में वर्क लाइफ ख़राब हो गया, उनकी फैमिली लाइफ ख़राब हो गई, फैमिली में प्रॉब्लम्स हो गए। अरे प्रॉब्लम्स आपके भी होंगे, मगर प्रॉब्लम्स सारे ही लोगों के होते हैं। एक चीज़ तो है ना कि कोई अगर है तो प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स सबके होते रहते हैं। उसी प्रॉब्लम्स में हम लोग किसी भी तरीके से अपने रिलेशनशिप को भी टाइम देते हैं, अपने वर्क लाइफ को भी टाइम देते हैं, सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और कुछ नहीं होगा आपके रिलेशनशिप में, ये खुद तो एज पे है ही, आपको भी एज पे ले जा करके छोड़ देंगे। और ये अपनी एनर्जी से मूव आउट कर लेंगे और आप वहीं पे रह जाओगे। आप एक ही चीज़ पे फोकस करते रह जाओगे। आप ना मूव ऑन कर पाओगे, ना अपना वर्क लाइफ संभाल पाओगे, और ना इस रिग्रेट से निकल पाओगे कि मुझे बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा था फिर भी मैंने इग्नोर किया। ओके, क्योंकि आप पूरा डिसीजन दिल से ले रहे हो। अरे दिल से भी लेना है ना, तो इमोशंस और जो फीलिंग्स है उनको ओवर, इमोशंस को अपने सच्चाई की वजह से चेंज मत करो। सॉरी, जो इमोशंस है ना उसके वजह से सच्चाई को चेंज मत करो। सच्चाई जो होती है वो सच होता है, उसको देखने की सबसे पहले ज़रूरत है। सबसे पहले ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को देखना, ताकि आप रिलेशनशिप को केयर भी कर सको, कंसर्न भी कर सको। स्लोली ही सही मगर आगे बढ़ते रहो। ओके, वरना ये एक ऐसा सिचुएशन है ना जिसमें आप फंस जाओगे अगर अदर पर्सन निकल जाएगा। एंड आई एम वेरी श्योर, वेरी श्योर, ये तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपका कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, लेकिन आपके लाइफ में वो इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता है, या अगर रखते भी हैं तो बहुत थोड़ा इम्पोर्टेंस रखते हैं और आप सुनने को रेडी नहीं हो। ओके, तो कभी कभी सिचुएशंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एडवाइसेस लेना, तो आप एडवाइसेस लो। और ये पर्सन आपको प्यार तो नहीं करते हैं, ये आप मान लो, और प्यार नहीं करते इसलिए आपको सोच समझ के अपना कदम रखना है। और अगर सोच समझ के आप कदम नहीं रखोगे तो इसका रीपेमेंट आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करते हो, ये
बहुत ही मुश्किल है। हाँ, जनरल रीडिंग है इसलिए ये मैं मान सकती हूँ कि किन्हीं के पार्टनर्स करते होंगे, ओके, बट मैक्सिमम के तो नहीं करते। ओके, अपने आप को इस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकालोगे तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक आने लगेगी। ओके, कुछ अच्छी चीज़ें आने लगेंगी आपके लाइफ में, कुछ अच्छी बातें फॉलो करेंगी जो आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो कन्फ्यूजन में ना रहो, एडवाइजेज लो और इन एंड आउट चीज़ों को वैसे ही बिलीव करना बंद करो जैसे आपको वो दिखा रहे हैं। थोड़ा सर्च क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, अपने भी वर्क लाइफ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जब चीज़ें बर्बाद होंगी ना, तब यही स्ट्रेंथ जो आप उनको दिखा रहे हो वो अपने लिए यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। उस दिन के लिए मैं आपको कह रही हूँ, सेल्फ करेक्शन में अभी से जुड़ जाओ, क्योंकि जब आप दुखी होगे तो बेइंतहा दुखी हो जाओगे। ओके, और बहुत थोड़े ही टाइम में या तो बहुत सारे लोगों के लिए इस सिचुएशन अराइज हो भी चुका होगा कि वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में जा चुके हैं या जा रहे हैं। ओके, अब आप भी थोड़े सिचुएशंस को लेके कंफ्यूज हो रहे हो, या अगर नहीं हो रहे हो तो आने वाले टाइम में होने लगोगे। तो सिचुएशंस को एनालाइज कीजिए ताकि पॉजिटिविज्म आपके लाइफ में फॉलो हो। अपना स्ट्रेंथ कभी कभी थोड़ा अपने लिए भी बचा लेना चाहिए, ताकि जब आप गिरो और आपको उठाने वाला कोई ना हो। क्योंकि अभी जो लॉयल पर्सन है वो आपको हर तरीके से मना कर रहा है, मत जाओ मत जाओ, मगर आप जा रहे हो। तो उस पर्टिकुलर टाइम में जब चीज़ें ख़राब होंगी, तब आप किस तरीके से उस पर्सन के पास जाके कहोगे कि हाँ मेरी ज़िंदगी को थोड़ा सही कर दो? तब आपके लिए कोई नहीं होगा। इसलिए एक चीज़ तो मैं आपको कहती हूँ कि अपने वर्क लाइफ पे भी ध्यान दो, और जो आपको पार्टनर मना कर रहे हैं, जो भी आपके पर्सन हैं जो आपको मना कर रहे हैं, लॉयल हैं जो भी हैं, उनकी भी बात सुनो। ओके, तो आज की रीडिंग मैंने कर दी है कंप्लीट। अगर आपको मेरे वीडियोस आते हैं पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड एट दी सेम टाइम इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पॉजिटिव रहें। ओके, मैं आपके लिए वीडियोस आगे भी लेके आती रहूँगी। कुछ टॉपिक्स मुझे सजेस्ट करें। ये टॉपिक मुझे एक सजेस्टेड टॉपिक था, किसी पर्सन ने रिक्वेस्ट किया था कमेंट में कि मैम आप इस पे बनाएं, तो इसलिए उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। और ये टॉपिक भी मुझे पसंद आया, मुझे लगा कि हाँ ये बहुत सारे लोगों के बेनिफिट के लिए ये टॉपिक है, तो मैंने चूज़ किया। ओके, एट दी सेम टाइम आप भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स करो कि हाँ क्या टॉपिक पे आप चाहते हो। तो तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, स्टे होम एंड स्टे सेफ, एंड अच्छे कर्मास करें, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और वीडियोस को मेरे देखते रहें, कुछ अच्छी एडवाइजेस मैं आपको दूंगी। आप लोग कुछ भी जो एडवाइस दूंगी वो सही ही एडवाइस दूंगी। आपको अगर मेरे एडवाइस पसंद नहीं आती कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता, मैं आपको ये नहीं कहती कि मेरे एडवाइस को आप पसंद करो, बस सुनो, सोचो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे इम्प्लीमेंट करो, नहीं अच्छा लगता है तो आप उसे अपने पास रखो, शायद ज़िंदगी में कभी काम आ जाए तो आप उसको हैंडी तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओके, तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। ओके, एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय, टेक केयर।